मैं डॉक्टर एसवी मलिक अपने चैनल मेरी धर्म यात्रा पर आप सबका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। अपने गुरु को नमन करती हूँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप मेरी धर्म यात्रा की 4-5 कड़ियाँ एपिसोड सुन चुके हैं। अगर आपको पसंद आए हों, मुझे लाइक करें, मोटिवेट करने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे साथ हमेशा जुड़े रहें। ये मेरी अपनी धर्म यात्रा अकेले की नहीं है, ये हर उस व्यक्ति की धर्म यात्रा है जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहा है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी लिखें, आप क्या और जानना चाहते हैं, मेरे से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, आपको किन बातों के लिए मैं गाइड करूं। लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि मेरी धर्म यात्रा के दौरान मुझे गुरु मिल गए, अपने गुरु के दर्शन भी कराए थे और गुरु के बताए हुए मार्ग पर मैं लगातार चलती रही। गुरु ने कहा सुबह उठ के अपने आप को साधना है, फिर दिन में सकाम कर्म करना है, शाम को परिवार के साथ आनंद करना है। मैंने गुरु की साधना कभी नहीं छोड़ी, कितना भी मुश्किल होता था। लोग कहते थे आपको वक्त कैसे मिल जाता है, आप कैसे साधना के लिए टाइम निकाल लेती हैं। मैं अक्सर ये कहा करती थी, जहाँ चाह है वहाँ राह मिल जाती है। बहुत जल्द उठने की कोशिश करती थी, रात को ही वो सब काम जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते थे, सुबह मेरी साधना में मुझे विघ्न डाल सकते थे, मैं रात को कितनी भी देर हो जाए करके सोया करती थी। ऑफिस से भी कभी कभी 9 बज जाते थे, लेकिन मैंने गुरु के बताए हुए मार्ग को नहीं छोड़ा। साधना हर दिन करती रही, आज भी करती हूँ। हमेशा महसूस करती मेरे बाबा अवधूत बाबा शिवानंद जी मेरे साथ हर पल हर क्षण है। आप भी अगर गुरु बनाएं तो गुरु को हर कदम पे अपने साथ रखें और महसूस करें कि गुरु आपको राह दिखा रहा है। मैंने गुरु से विनती की थी, मेरा हाथ थाम लो, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं अपना हाथ नहीं आपको पकड़ा सकती, उसे आप पकड़ लो। और गुरु ने पकड़ा। गुरु ने कहा इस मार्ग पर चलने पर सिद्धियां प्राप्त होने लगेंगी। लोग शिवयोग का अट्रैक्शन ऐसा होगा, आपका ऑरा बढ़ेगा, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपसे बहुत कुछ लेना चाहेंगे, लेकिन हर कदम पे आपको सावधान होना है। वाक सिद्धि होगी, जो कुछ भी चाहेंगे, जो कुछ भी सोचेंगे वो फलीभूत हो जाएगा, प्रैक्टिकल में आ जाएगा। इसलिए कुछ भी खराब गलत नहीं सोचना किसी के लिए भी, चाहे वो आपके लिए कितना भी बुरा सोचता हो, बुरा करता हो, लेकिन आपको अच्छा ही करना है। आपको अगर किसी को हीलिंग देनी है तो साधना बढ़ानी होगी, क्योंकि हीलिंग दूसरों के कष्ट आप अपने ऊपर ले रहे हो। उन कष्टों को सहन करने की ताकत आप में आनी चाहिए। कभी कभी मैंने गलतियां भी की, लोगों को हीलिंग दे दी, मेरी साधना इतनी नहीं हुई,
लेकिन हीलिंग दी, और वो सारे दर्द मैंने अपने जिस्म के ऊपर लिए। तो आप भी अगर इस धर्म यात्रा में चल रहे हैं, किसी गुरु के साथ जुड़ रहे हैं, उनकी शक्तियाँ प्राप्त हैं, अगर दूसरों की मदद कर रहे हैं, तो गुरु के कहे मार्ग को और सशक्त मजबूत कर लें, अपनी चांटिंग्स को बढ़ा दें, अपने आप को साधने का और भी ज़्यादा एक्सरसाइज करें, शरीर को साधें, उसके साथ साथ मन को भी साधना है। बाबा हमेशा कहा करता था, हर चीज़ तेरा भाव रे, और वो भाव हमारे मन से आता है। मन को भी साधना है। मन तो करता है कि सुबह ठंडी हवा चल रही होती थी, सो जाओ, लेकिन मेरा गुरु मुझे जगाता था। गुरु के साथ आगे चलती गई। जैसा कि जब हम स्कूल के अंदर जाते हैं तो हम अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग टीचर्स से पढ़ते हैं। हिंदी का, इंग्लिश का, साइंस का, मैथमेटिक्स का, सबके अलग गुरु होते हैं। बाबा के साथ तो स्पिरिचुअल साधना कर ही रही थी, नियम था मेरा, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे और गुरुओं से भी जुड़ती रही, उनसे भी बहुत कुछ सीखा। और उसी दौरान मेरे जीवन में गुरुजी भी आए, छतरपुर वाले गुरुजी। उनका भी एक स्वरूप मेरे बेडरूम में आ गया। अब देखिएगा, जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। गुरुजी का एक स्वरूप मेरे कमरे में आकर लग गया, मेरे बेडरूम में आके लग गया। आपने बहुत सारे जगहों पर जय गुरुजी के स्टिकर्स देखे होंगे। बहुत से लोग जुड़े हुए भी हैं गुरुजी से। मुझे गुरुजी का बुलावा बहुत दफ़ा आया। 2000 से पहले शुरू हुआ, वो जिंदा थे जब, लेकिन मैं अपने काम में, ऑफिस में, परिवार में बहुत ज़्यादा व्यस्त थी, नहीं जा पाई। 2006 में जब मैंने अपना नया घर शिफ्ट किया तो उस टाइम भी गुरुजी का बुलावा आया, मैं नहीं जा पाई। 2000 के अंदर गुरुजी समाधिष्ट हो गए। बार बार लोग मुझे कहते रहे, मैं नहीं जुड़ पाई, मैं मिल नहीं पाई, लेकिन उनसे जुड़ना था। वो ऐसे गुरु थे, अव्यक्त कह सकते हैं, जो वो इस जहाँ में नहीं है तब भी हम लोगों को ब्लेस कर रहे हैं। 2016 के अंदर जब मैं रिटायर हुई, तब फिर गुरु का बुलावा आया और मैं गुरु के साथ जुड़ी। मैं बड़े मंदिर भी गई, और ये जुड़ने के बाद मेरे जीवन के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आया, और एक ऐसा सेटबैक जो मैं अपने उस अनुभव को फिर कभी किसी एपिसोड में शेयर करूँगी, क्योंकि उसको बताते वक्त मन जो है विचलित हो जाता है, दुखी हो जाता है। तो मैं वो अपने गुरु के साथ जुड़ने के बाद मन में किसी भी तरह का दुख नहीं लाना चाहती। गुरुजी हमेशा कहा करते थे, तुम खुश होने के लिए आए हो, खुश हो, सिर्फ खुश हो के सिर्फ हमारा शुक्राना अदा करो। गुरुजी हमसे कुछ भी नहीं चाहते थे, वो यही कहते थे, बस जय गुरुजी बोलें, शुक्राना गुरुजी करें। कब किस तरह से 4, 5, 6 सालों में गुरुजी के साथ जुड़ती गई, गुरुजी का शुक्राना करती गई, और गुरुजी से जब जो मांगा, जो चाहा, उन्होंने वो मुझे दिया।
बहुत से अनुभव हैं जो आपके साथ शेयर करने को है कि गुरुजी ने मुझे क्या क्या दिया। लेकिन बहुत लंबे एपिसोड जब कभी मैं बना देती हूँ तो लंबे एपिसोड होने के कारण से शायद आप लोग बोर हो जाते होंगे, तो मुझे लगता है कि छोटे छोटे एपिसोड गुरुजी के जुड़ने के साथ साथ मैंने अपनी धर्म यात्रा में ब्रज 84 की यात्रा की। ब्रज 84 की यात्रा को अलग से कवर करूँगी। मैंने 2 बार ब्रज 84 की यात्रा की और उसमें क्या अनुभव हुए मैं उसको आपको बता नहीं सकती। वो ब्रज 84 की यात्रा के एपिसोड में वो सारे अनुभव मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो मेरी धर्म यात्रा के अंदर शुरू हुए। ब्रज 84 की कुछ बहुत खूबसूरत पिक्स, किस तरह से मैंने सारे पुराणों का अध्ययन किया। बहुत सी बातें हैं, जैसे मेरे बाबा कहा करते थे, यू आर द बुक, यू आर द रीडर। कब वो पुराण कैसे अपने आप से पढ़े गए मैं बता नहीं सकती, कैसे वो मेरे जीवन में आ गए मैं बता नहीं सकती। इसमें बहुत से गुरुओं का, स्पिरिचुअल गाइड्स का बहुत बड़ा रोल रहा। और इसके साथ साथ कहना चाहूँगी कि कोरोना का, क्योंकि कोरोना काल में कहीं जाना नहीं होता था, बहुत वक्त होता था। लोगों ने शायद सोकर या टीवी देखकर वक्त गुजारा होगा, लेकिन मैंने अपनी स्पिरिचुअल यात्रा को बढ़ाने में अपना वक्त गुजारा था। अब आज के एपिसोड के लिए आपसे विदा लेती हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में ब्रज 84 की यात्रा को बताने की कोशिश करूँगी। अगर आपको पसंद आता हो लाइक ज़रूर करें, ताकि मैं मोटिवेट होकर और भी वीडियोस बनाऊं। मैं ये नहीं चाहती कि खूब लोग मेरे वीडियो देखें, लेकिन जो समझ रहे हैं, इस यात्रा पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो ज़रूर मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कुछ भी जो जानना चाहते हैं इस मार्ग के ऊपर कैसे आगे चलें, उन सब बातों को जानने के लिए, पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करने के लिए आप मुझसे टच में रहें। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। आप सभी भी प्रभु से, उस परम से जुड़ सकें और परम तक पहुंच सकें। बाय करती हूँ आपको। बाय बाय।